अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड ग्लैंड का जो अक्सर मसला औरतों के अंदर आ जाता है, ये किस वजह से होता है, ये क्यों हो जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और ये बीमारी क्या है। थायरॉक्सन जो मेडिसिन, थायरॉक्सन जो हार्मोन दिया जाता है टैबलेट फॉर्म में, मेडिसिन की सूरत में, तो वो क्यों दिया जाता है और किस जगह पर उसकी ज़रूरत होती है, आया कि उसकी ज़रूरत होती भी है या नहीं है। ये थायराइड का जो प्रॉब्लम औरतों के अंदर बनता है या मर्दों के अंदर बहुत कम होता है, औरतों के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों बनता है और ये आगे क्या क्या प्रॉब्लम पैदा कर देता है, इसकी वजह से कौन कौन से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं या जिस्म के अंदर क्या चीज़ की कमी आ जाती है। तो दोस्तों ये सारी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि मेरी वीडियो को आगे आपने लोगों के अंदर शेयर कर देना है, ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उनको भी मिलना शुरू हो जाए और आपने इसको उसी तरह देखना है, सुनना है, समझना है। आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको सेहत के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाएगी। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्ता रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है थायराइड ग्लैंड की बीमारियां, थायरॉक्सन हार्मोन और थायराइड ग्लैंड की बीमारी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड का वर्क क्या है, थायराइड ग्लैंड की सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, इसके टेस्ट क्या है, ये सारी बातें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि आप इसका किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन से मरीज जो हैं जो काबिल इलाज हैं और कौन से मरीज जो हैं जो नाकाबिल इलाज हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सन हार्मोन पैदा करता है और ये जब थायरॉक्सन हार्मोन पैदा होता है तो फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इसका कनेक्शन होता है, उसका इसके साथ कनेक्शन होता है। मजीद आगे जो हार्मोन इन्होंने पैदा करने होते हैं, जब ये अपनी प्रोडक्शन, ये अपने हार्मोन को प्रोड्यूस पूरी नॉर्मल हालत में, क्वांटिटी में करेगा तो फिर सारी की सारी सूरत नॉर्मल चलती रहेगी। अगर ये नॉर्मल नहीं होता, ज्यादा पैदा करता है तो फिर भी आगे स्ट्रेस आएगा, अगर कम पैदा करता है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी। अक्सर ये होता है कि ये ज्यादा पैदा करना शुरू कर देता है, ज्यादा पैदा करता रहता है। जब ये वर्क ज्यादा करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वीक होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसके बाद थायरॉक्सन जो होता है वो बहुत कम मिकदार में आना शुरू हो जाता है। पहले बहुत ज्यादा वर्क कर रहा था, अब ये है कि ये थक गया है, वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, तो अब ये बहुत कम देना शुरू कर दिया है इसने। फिर इसके साथ क्या होता है कि जिस्म के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जिस्म, मरीज का जिस्म ऐसे हो जाता है जैसे गुब्बारे में से फूंक निकाली जाए तो गुब्बारा बदस हो जाता है ना, जिस्म भी ऐसे ही हो जाता है इंसान के अंदर से जैसे फूंक निकाल दी गई हो। सारा जिस्म जो होता है वो बहुत कमजोर, झुर्रियां सी, और सारा जिस्म ऐसे महसूस होता है जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दी गई हो, और जिसमें नकाहत, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस होती है। और जो इसके साथ अटैच होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया या कोई और हार्मोन हो गए, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और खुसूसन जो औरतें होती हैं इनके अंदर कंसीव करने का मामला बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये थायरॉक्सन हार्मोन जो होता है इसके साथ बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होना होते हैं। जब ये प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ये फिर औरत के साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, फॉलिकल जो बनने होते हैं, यानी एग जो मैच्योर होना होता है वो आगे ट्रैवल उसने करना होता है, ये सारे का सारा प्रॉब्लम जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों इसकी अब ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ये बाई जीन्स भी हो सकता है कि फैमिली वाइज भी बाद लोगों के अंदर आयोडीन की कमी हो सकती है, आयोडीन की कमी की वजह से भी हो सकता है। कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है कि कोई लंबी बीमारी जो असरअंदाज रही हो, जो ग्लैंड पर, इंडोक्राइन पर जो असरअंदाज होती है वो असरअंदाज हो गई है, या कोई खुराक मरीज जो मुसलसल खाता रहा है जो ऐसी थी जिसने थायराइड को डिस्टर्ब कर दिया। तो दोस्तों अब हमने TH3-4 ये टेस्ट जो करवाने हैं, तो ये टेस्ट करवा के हमें पता चलेगा कि ये ज्यादा रेशो में पैदा हो रहा है या कम रेशो में पैदा हो रहा है। अगर ज्यादा रेशो में पैदा हो रहा है तो फिर हमने इसको देखना है कि इसके साथ दूसरा हार्मोन कौन सा अटैच है जो इसको स्टिमुलेट करता है, यानी वो इसको तहरीक देता है, तो ये पैदा होना शुरू हो जाता है। और अगर ये कम पैदा हो रहा है तो इसको हमने इंक्रीज कैसे करना है, यानी इसको बढ़ाना कैसे है, कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इसकी होती है, जुड़ा हुआ होता है, काफी टफ ट्रीटमेंट है इसकी। लेकिन अगर इसको समझकर अच्छी तरह दिलचस्पी लेकर किया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से मरीज को इससे बाहर निकाला जा सकता है, इसकी मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट हो सकती है। पहले नंबर पे जो मेडिसिन हम देते हैं वो देते हैं आयोडियम
सीएम ताकत में दी जाती है, हर 15 दिन के बाद रिपीट की जाती है। और इसके साथ थायराइडिनम दी जाती है, वो 30 ताकत में दी जाती है, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे दिए जाते हैं। बाकी जो मेडिसिन होती है वो वीकनेस के लिए भी दी जाती है, यानी चाइना दे दी गई, एसिड फास्ट दे दी गई, काली फास्ट दे दी गई, नाइट्रम फास्ट दे दी गई, नाइट्रम सल्फ दे दी गई। ऐसी मेडिसिन बहुत सारी हैं जो सिम्टम वाइज दी जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं जो अक्सर मरीज को करता हूं कि आपने दालचीनी, जलवत्री और लौंग, ये तीनों चीजें आपने लेनी है। इनकी एक क्वांटिटी मैं बताता हूं कि इतनी क्वांटिटी में आपने लेनी है, और इनका कहवा बनाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या आपने इसका छोटा चम्मच लेना है और पानी ऊपर से पी लेना है, पाउडर बनाकर इसको रख लें तीनों को मिक्स करके, और सुबह दोपहर शाम इसको लेते रहे। और ये मेडिसिन जो मैंने बताई है वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका मरीज जो होगा वो सेहतमंद भी हो जाएगा। इस मरीज के अंदर एक और भी बात होती है कि रोटी खाना बहुत ज्यादा खाता है, चीजें बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन जिस्म को लगती नहीं है, जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। ये सारा का सारा इसका ही मामला होता है। इसको मैनेज करने के लिए ये चीजें मद्देनजर रखेंगे तो आप इसकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुली 100% आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।